ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि बाबा गुलाम शाह बादशाह दरगाह का इशू है। क्योंकि ये जो हमारे वलियों की ज़ियारत है बाबा गुलाम शाह बादशाह, वो सिर्फ़ पीर पंजाल खित्ते की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की एक बड़ी जानी मानी ज़ियारत है। और जो आपने पिछले दिनों देखा जो हज़रत बल में हुआ, अब हज़रत बल में भी इतना इस सरकार जो दिल्ली के अंदर है, इन्होंने रिलीजियस इंटरफेरेंस इतना कर दिया, हमारे मजहबी मामलात में इतना इंटरफेरेंस कर दिया कि वहाँ डाइनिंग हॉल चेयरमैन जो मैडम चेयरपर्सन है वो अपने नाम पर रख रही हैं। वहाँ का डाइनिंग हॉल, वहाँ का मल्टीपर्पज़ हॉल द्रक्षरा अंद्राबी जी के ने अपने नाम पर रखा हुआ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये वलियों की ज़ियारत है और वहाँ जो नाम होना चाहिए वो उनके नाम पर होना चाहिए। उसका कोई भी हाल है, कोई भी चीज़ है, उसके नाम पर होनी चाहिए। लेकिन आज अगर कोई, आज ये चेयरपर्सन है, इन्होंने अपने नाम पर रख दिया, कल कोई और होगा वो अपने नाम पर रख देगा। तो ये रिलीजियस जो हमारे मजहबी मामलात हैं उस पर दखलंदाजी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैंने जो ज़ीरो आवर्स था उस ज़ीरो आवर्स में मैंने हाउस में ये मामला उठाया है। ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हमारे मजहब के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सरकार से कह रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द वहाँ से हटाया जाए, नाम हटाया जाए और बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर वो ज़ियारत भी है, वो दरगाह भी है और जो मल्टीपर्पज़ हॉल हो, कोई भी वहाँ कुछ भी चीज़ हो वो उन्हीं के नाम पर होनी चाहिए। भी मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया था और मैंने जब हाउस के अंदर मुझे मौका मिला था बात करने का, तो मैंने कहा था कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है उस यूनिवर्सिटी को किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस डिक्लेयर करने की, और डेलिब्रेट अटेम्प्ट है उस यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का। तो हमने हाउस के अंदर भी बात उठाई और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ, क्योंकि सबसे बदकिस्मती ये है कि वहाँ रजिस्ट्रार जो है वो एडिशनल चार्ज पे है, वहाँ चीफ अकाउंट अफसर जो है वो नहीं है, प्रमोशंस पिछले काफ़ी देर से नहीं हो रही, एडमिशन मतलब जब प्रमोशन जो टीचिंग स्टाफ है वो वैकेंट पोस्टें हैं। अभी पिछले दिनों एक कोर्स उन्होंने स्टार्ट किया, उसमें ना तो परमानेंट कोई फैकल्टी है और ना ही उसमें कोई कंट्रेक्चुअल फैकल्टी है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है, एक गवर्नमेंट की डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का पहले जो प्रो चांसलर थे वो सीएम साहब थे, लेकिन इन्होंने 2019 के बाद उसमें एक्ट में अमेंडमेंट करके एलजी साहब, और एलजी साहब पिछले काफ़ी अरसे से, जब से ये यूनिवर्सिटी क़याम में आई है, एक बार भी एलजी साहब ने वहाँ विज़िट नहीं की। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को एडिशनल चार्ज, रजिस्ट्रार जो होना चाहिए वो फुल फ्लेज रजिस्ट्रार होना चाहिए। डीसी साहब डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे या यूनिवर्सिटी को संभालेंगे? तो ये सारे इश्यूज़ हम आने वाले दिनों में भी, मैंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस एक और दिया है। हम सरकार की तरफ से कोई बिल आना चाहिए ताकि इस यूनिवर्सिटी को स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट टेकअप करे, ताकि इसमें जो मिसमैनेजमेंट है उसको दूर किया जाए। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।